ये इस बात का इंतजार ना करें कि मेरी जिज्ञासा है और कोई दूसरा भाई पूछ ले। हम सब एक छोटे से परिवार का हिस्सा हैं। हमको अपनी बात कहने का साहस होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। जितना हम चीजों पर विचार करेंगे, जो जिज्ञासाएं उतनी ही ज्यादा पैदा होंगी। अगर जिज्ञासाएं नहीं हो रही हैं तो फिर जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल, मैं उसको भेड़ चाल बोलता हूँ कि जिधर को कह दिया उधर को चलती है। पर इधर को हम क्यों जा रहे हैं, ये चीज हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और हम अपने जीवन की घटनाओं को भी आपस में इस प्रकार से, जो हमारे अपने अनुभव हैं, जो हमारे हमने एक्सपीरियंस किया अच्छा या बुरा, वो भी हम लोगों के साथ एक दूसरे को बता सकते हैं, ताकि सारी जितने भी सत्संगी हैं हम एक साथ जुड़े हैं, हम सब उससे लाभ उठा सकें। अभी यहाँ कोई प्रश्न पूछेगा, हैंड रेज करेगा तो उसका ध्यान दीपा रखेगी, प्रियंका रखेगी। तब तक के लिए किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि मन से संबंधित है, क्योंकि हम जितने भी सत्संगी जीव हैं, हमें बोला जाता है कि हम गुरुमुख बने, मनमुख ना बने। तो मन के ऊपर बहुत जोर है। हम आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, तो मन जो बीच में बैठा है, खेल ये खेल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। खेल हमारी ये इंद्रियां हैं, ये मन को बहकावे में लगा रखा है और मन इनके साथ बहक करके अपने आप को इंद्रियों का हिस्सा समझे बैठे। तो प्रश्न था किसी भाई का कि मन को जगाना है, तो मन का जागना क्या है। गुरु जी समझाया करते थे कि जैसे हमारी आत्मा सतपुरुष की अंश है, सतपुरुष के धाम से आई है, और यहाँ पर आकर के इस संसार में, यहाँ की मलिनता में, यहाँ की चीजों में आकर के अपने निज घर को भूल करके अपने आप को यहीं का ही निवासी समझ के बैठी। जो यहाँ जीवन में स्वाद आ रहे हैं, रस आ रहे हैं, उनमें इतनी मशगूल हो गई है कि उसको वापिस अपने घर का भी पता नहीं। पर जब इस प्रोसेस में आत्मा सतलोक से दूसरे मंडलों से होती ही नीचे आई, तो जब काल के देश में आई, तो जैसी हमारी आत्मा सतपुरुष का अंश है, ऐसे ही मन काल का अंश है। तो ये जो मन है, ये भी बड़े ऊंचे स्थान से आया है। अभी काल का जो अपना निज स्थान है वो बहुत ऊंचा है। ये जो जिस स्थान पे हम बैठे हैं, ये तो बहुत नीचे का मंडल है। तो अगर जैसे आत्मा भटकी हुई है, ऐसे मन भी भटका हुआ है। अभी मन भी आत्मा भी दोनों की दो इस संसार की लज्जतों में मशगूल हो गए। वो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि जो इंद्रियां थी, ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए हमारे साथ थी। अब जीव है, सोचिए, जीव परमात्मा ने किस लिए दी, ताकि जब हम खाएं कोई गलत चीज ना खा ले। मुंह में रखी, उसका हमने स्वाद लिया और उसके बाद ये अनुभव किया कि ये चीज तो खाने लायक नहीं है, उसे छोड़ दें, उसका उपयोग ना करें। अब ये भी हमको ध्यान रखने का है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती। स्वाद आया, हमको समझ में आया ये मीठा है, मीठा हमको नुकसान पहुंचा रहा है। अब उसके बाद भी खा लिया, इसका मतलब हम इंद्रियों की भी नहीं मान रहे। यहाँ पे आकर बहुत चीजें हैं, मतलब एक चीज नहीं है जहां पर हम लोग इंद्रियों के गुलाम होके बैठे। दुख होता है मुझे कई बार ये बात सोच करके। बहुत से सत्संगी हैं जिन्होंने नाम लिया है। देखिए, सत्संग में दो प्रकार की जीव हैं। एक जीव है जिन्होंने नाम की दीक्षा ली, उन्होंने संकल्प लिया है सतगुरु के पास जाकर
कि हम जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, हमारा प्रयास रहेगा, हम अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे और आत्मा को निज घर ले जाएंगे। हमारी आत्मा वहां पहुंचेगी जहां से आत्मा आई। गुरु के सामने वादा किया, गुरु को वचन दिया कि मैं जीवन में इन चीजों का पालन करूं। और उसमें एक चीज है जो स्वाद से जुड़ी हुई है, कई है वैसे तो, एक चीज की बात मैं पहले कर लेता हूँ, है तो सब इंद्रियों से जुड़ी हुई चीजें। नशीले पदार्थों का सेवन, कि हमने गुरु को वचन दिया कि हम नशीले पदार्थों का सेवन हरगिज नहीं करें। और दुख इस बात का होता है कि बहुत से जीव हैं, डेरे में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, वो खाली यहाँ ही नहीं बाकी जगह भी जा रहे हैं, व्यास में भी हैं, और जितने महात्मा हैं उनके पास भी ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग गुरु को वचन दे करके उसका पालन करते हैं। उसमें हम भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। तो वो देखिए कितनी, आप अपने बारे में सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। आजकल जैसे एक अभी भजन गा रहे थे कि जो हमारी चाल और चलन है दोनों का सुधार करना है। तो चलन क्या, कि जो प्रचलन में है, जो लोग आम कर रहे हैं। तो आजकल जैसे शादी ब्याह, अब पार्टियां भी ज्यादा होती हैं, फंक्शन भी ज्यादा होते हैं, इन सब के अंदर शराब का चलन बहुत ज्यादा है। और शराब निश्चित तौर से एक नशीला पदार्थ है जो पीने के बाद हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो बुद्धि है, सीधा उस पर असर करता है। और मैं कहता हूं इन बातों को छोड़ दो, मैंने वचन दिया गुरु को कि मैं ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। और अगर वचन दे करके भी हम इन आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सोचो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से भी नाम लिया है, और नाम लेने के बाद वो इन पदार्थों का सेवन करते हैं। तो सोचिए जो गुरु के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या रहा, उसकी वैलिडिटी है। मैंने अपनी शर्तों का पालन नहीं किया, तो फिर मेरे लिए कहाँ स्थान निश्चित है, सोचिए। वादा खिलाफी, उसके लिए क्या सजा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हमने वचन दिया है दृढ़ता के साथ उसका पालन करें। मैंने ऐसे ऐसे सत्संगी देखे हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, उनका रोल प्रीचर का रोल। अब जैसे मैं बैठ करके आपको बात कह रहा हूँ, प्रीचर, और जब हम उनकी हरकतें देखते हैं तो उन्होंने भी अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं रखा, शराब से दूर नहीं रखा, नशीले पदार्थों से दूर नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी होने के बाद हमको गुरु के रास्ते पे चलना है, जो वचन दिया उसका पालन करना, नहीं तो हम इंद्रियों के उलझन में इतने उलझे, बहुत ज्यादा होते। लोग कहते हैं कि सामाजिकता के लिए पीना पिलाना आप है, उसके बिना हमारे काम नहीं चलते। देखिए मैं भी बाहर रहा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, बहुत से ग्रुप्स में रहा हूँ, बहुत से देशों में रहा हूँ, और ऐसे ऐसे आयोजनों में गया हूँ जहाँ ड्रिंक्स बड़े को, और छोटे छोटे ग्रुप में भी गया हूँ जहाँ 6 आदमी बैठे हैं, 7 आदमी बैठे हैं। बट जब उनको पता है कि मैं इनका सेवन नहीं करता, तो उन्होंने मेरे लिए अलग से जूस की किसी चीज की व्यवस्था की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरा मुंह खोल करके मेरे मुंह में डाल दिया। जो ये बोलते हैं जी हम ऐसी जगह फंस गए थे, क्या करें, थोड़ी सी लेनी पड़ गई, वो वादा खिलाफ है। कोई भी कारण इसको जस्टिफाई नहीं करता
कि मैं इस प्रकार से इन नशीले पदार्थों का सेवन करूं। तो जब मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इंद्रियों के कारण इस संसार में अटका पड़ा। तो ये मन को सुलाने की चीजें हैं, मन को जगाने की चीजें नहीं है। मन को जगाना है मतलब जब मन को ये समझ में आ जाए कि तू भी इंद्रियों के चक्कर में उलझ करके अपने निज घर को भूल गया है, जैसे आत्मा सत्पुरुष के देश को भूल गई है, तू भी त्रिकुटी जहां से तू आया है, त्रिकुटी के मंडल से आया है, तो उसको भूला हुआ है। तो जब मन को इस चीज का ज्ञान होता है तो मन भी भजन में, ध्यान में लग जाता है। उसे पता है कि मुझे भी अपने निज घर जाना है। तो ये मन का जागना है। अब मन आपका दुश्मन नहीं, मन आपका दोस्त है, आपका सह यात्री है। उसकी भी इच्छा है कि वो अपने देश जाए और उसके साथ साथ आप भी अपने देश जाए। तो मन का जागना तब जब हमने अपने आप को इंद्रियों के चंगुल से आजाद कर दिया। पूरा नहीं, काफी हद तक आजाद। संतों ने हमारे ऊपर इतनी बंदिश नहीं लगाई कि हमें संसार में व्यवहार ही नहीं करना है। संसार में व्यवहार करना है, बट इस व्यवहार को करते हुए हमें गुरुमुख संगत व्यवहार करना है। जो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसके सिद्धांत हैं जिनका हमको अपने जीवन में पालन करना है। तो अगर उसको पालन करने में हमें कुछ समस्याएं आती हैं, हम ऐसी एक जगह पर अटक जाते हैं कि हम इधर को चलें या इधर को चलें, हमको दुविधा होती है। तो उन बातों को हम आपस में छोटे सत्संगी ग्रुप में चर्चा करके, उससे बड़े ग्रुप में चर्चा करके, अपने गुरु से बात करके उन चीजों में एक स्पष्ट राय ले सकते। बट ये सिर्फ राय लेने का काम है, उनको अपने जीवन में उतारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी हालत हमारे सामने हो, हम किसी भी अवस्था में गुरु को दिए हुए वचन का पालन करें। और फिर देखिए, जब मेरी दृढ़ इच्छा होती है तो बोलते हैं कायनात भी आपकी सहायता करती है। हमने गुरु को वचन दिया है, हम मांसाहारी पदार्थों का सेवन नहीं करें, हम उसमें हम अंडे का भी सेवन नहीं करें। बहुत पदार्थ आएंगे आपके सामने, आपको लगेगा चलो ये तो हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सत्संग में दो प्रकार के लोग हैं, एक ने जिन्होंने दीक्षा ली है और एक जो सत्संग आ रहे हैं, सत्संग को समझ रहे हैं। दोनों के जीवन में फर्क हो सकता है। जब दीक्षा ली तो फिर पूर्ण रूप से हमें उधर चलना है, तो जो बोला गया उनका पालन करना है। नशीले पदार्थ मतलब बियर भी नहीं पीनी। और जब हमने कहा कि हम मांसाहार का त्याग करेंगे, अंडा या वो पदार्थ जिनमें अंडा एक रूप में ऐड किया जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स में, उनका भी हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो हम रास्ते से भटकने का कारण होते हैं। तो इन बातों में मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने जीवन, अपने चाल चलन को, अपने खान पान को, अपने समर्पण को हम ठीक रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन जागने के रास्ते पे चलेगा और हम एक दिन जिस उद्देश्य के लिए हमने ये रास्ता चुना है उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। किसी भाई बहन को इस विषय में कुछ अपनी बात कहनी हो, अपने जीवन के कुछ उदाहरण शेयर करने हो, वो प्रियंका बहन से कह करके अनम्यूट हो सकते हैं और अपनी बात शेयर कर सकते हैं।
ये आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत से लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो बोलते हैं कि एक पोजीशन पे जाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, ड्रिंक वगैरह। और जब एग की बात आती है, कहती है ये तो कंपनी फैक्ट्री में बनते हैं, ये कोई वो वाले एग नहीं होते हैं। तो एक्चुअली में बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों के पास, जो खुद भी लोते हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर बहाने ये सब बनाते हैं। हाँ, प्रियंका बेटा, जैसे भी आपने बोला जी। कि जो एग फर्टाइल नहीं हो सकते उनका सेवन, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बारीक लाइन कहीं ना कहीं जाके आएगी, और वो लाइन सबकी अलग अलग जगह होगी जी। कि क्या हम केक खा सकते हैं, क्या हम दवाई का सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पर जब ये बारीक लाइन पे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमको देखना चाहिए कि जिनको हमने वचन दिया है उनसे इन चीजों को डिस्कस करें और एक सही स्थिति को समझें। अगर आपने कहा कि भाई मैं जो इस प्रकार का एग है मैं उसका सेवन कर सकती हूँ, तो वो समय दूर नहीं जब इससे आप नॉर्मल एग में आ जाएं। तो मेरा सुझाव ये होता है कि ऐसे रास्ते से मैं दूर रहना जहां फिसलन है, जहां फिसल करके मैं गिर सकता हूँ, मैं उस रास्ते पे क्यों चलूं। अगर मैं उससे दूर रह करके अपना बचाव कर सकता हूँ तो मुझे अपना बचाव करना चाहिए। जी। तो जैसे आप कह रही अभी थी अपनी बात, आप कंटिन्यू करें। तो थोड़ा सा मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, उसके लिए थोड़ा सॉरी। आप आगे अपनी बात नहीं को नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी गुरु भाई का कोई क्वेश्चन है? गुरु भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी गुरु जी। राधा स्वामी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन जो आपने अभी हमें बताया इसके रिलेटेड ही है। जैसे हम लोगों को सत्संग में या हमें इन चीज़ों की नॉलेज है कि ये चीज़ें गलत है, किसी का दिल दुखाना, ये मांस वगैरह का सेवन करना और हक हलाल की कमाई कांड करना, तो हमें तो इस चीज़ की नॉलेज है कि ये चीज़ हमारे लिए गलत है। जिन चीज़ों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, वो चीज़ लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो उनके कर्म किस टाइप के बनेंगे? क्योंकि उनको तो लगता ही नहीं कि ये गलत है। उनको तो लगता है कि ये मांस वगैरह या नशीले पदार्थ लेना एक नॉर्मल बात है। तो उनको किस तरीके से मतलब ये कर्म बनते हैं जी उनके? बेटे, एक चीज समझ लीजिए मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। हिंदुस्तान के जो कायदे कानून हैं, मेरे किसी भी एक्शन की सजा उसी हिसाब से हो। उदाहरण के लिए, मैं अगर चोरी करूं तो ऐसा हो सकता है कि मुझे पुलिस इनाम दे के छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। चोरी करूंगा, चाहे मैं बोलूं जी मैं तो चोरी करना ठीक समझता हूँ इसलिए चोरी की, इस आदमी को सजा दो क्योंकि ये आदमी चोरी करने को गलत समझता है फिर भी चोरी। तो क्या होगा इस केस में गुरी? एक आदमी चोरी को बुरा समझता है, जी। फिर भी चोरी कर रहा है, और एक आदमी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो चोरी करता है, सजा दोनों को मिलेगी। जी। अंतर सिर्फ इतना है, एक को तो पता ही नहीं था, सजा तो मिलनी मिलनी है उसको। दुर्भाग्य दूसरे व्यक्ति का है जिसको पता था फिर भी चोरी की उसने। वो तो अपने आप को इस अपराध से बचा सकता था, इस खोटे कर्म से बचा सकता था, और उसने फिर नहीं बचाया। तो सजा दोनों के लिए है। जो मांसाहारी पदार्थ खाना है उसका जो हमको मिलने वाला है फल, उस मिलने वाला है, चाहे मैं जानबूझ के खाऊं चाहे अनजाने में। देखिए, मांसाहारी पदार्थों को खाना, आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए, अगर हम शाकाहारी खा रहे हैं उसके अंदर भी हमारे कर्म बन रहे हैं, ये बात तो हमको पता है। मांसाहारी पदार्थ खाने से वो कर्म कई सौ गुना ज्यादा हो जाते हैं। उनमें हिंसा का भाव है, हमें अहिंसक होना है। अहिंसक, हिंसा क्या है? जब दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा किसी का मन न दुखाए,
यहाँ तो मन छोड़ हमने उसको ही खत्म कर दिया। तो हिंसक होना, ऐसा भोजन, ऐसे कार्य, ऐसे कर्म जो दूसरे को चोट पहुंचाए, दूसरे को दुख पहुंचाए, तो वो कर्म हमारा बोझ निश्चित तौर से बनेगा। तो यदि आपका प्रश्न ये था कि क्या मेरी अज्ञानता, मुझे अगर इस चीज का पता नहीं है और मैं कर रहा हूं तो मेरे अपराध छोटे हैं, और जिसको पता है वो कर रहा है उसके अपराध बड़े हैं, तो अपराध दोनों के अपराध हैं, तो दोनों को सजा बराबर है। एक आदमी भी गड्ढे में गिर रहा है, एक आदमी अनजान होकर गड्ढे में गिर रहा है, उसे पता नहीं है, चोट दोनों के लगेगी, अच्छी चोट लगेगी। तो गुरुजी जैसे कुछ कंट्रियां हैं, इंडिया में तो चलो इस चीज की काफी हद तक नॉलेज है जी। 90% कंट्रियां ऐसे हैं जिनमें जिनको वेजिटेरियन के बारे में पता ही नहीं। उनके लिए तो वेजिटेरियन मतलब एग को वेजिटेरियन बोलते हैं, उसके अलावा सारा कुछ ही उसके ऊपर के लेवल का ही खाते हैं जी। मतलब वो सारी कंट्रियां ही, पूरे का पूरा देश ही ऐसा है जी फिर वो। हाँ, देखिए, हमको ये मानना चाहिए कि अगर बाकी देश खा रहे हैं, जहां हमको ज्ञान है, जहां जिस चीज का हमको पता है, हम ये मान के कि हमारा पड़ोसी चोरी करता है, हमारा पड़ोसी बुरे काम करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुरे जो उससे करता है मुझे दूर वो, रहना चाहिए जी। हमको उससे दूर रहना है, पड़ोसी को आगाह करना है। देखिए, अभी मैं, आपको पता है कि मेरा ज्यादातर समय यूएस में बीतता है, वहां पर मैं, जो स्टेट है कैलिफोर्निया, उसमें हूँ। और कैलिफोर्निया में हम जिस शहर में हैं, उस शहर में भारतीय कम है, इंडियंस कम। तो जिस शहर में इंडियन ज्यादा है, वहीं से करीब 50-60 किलोमीटर पर सैनोजे है, जहाँ पर काफी इंडियंस हैं, जो जिसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वो क्षेत्र इंडियन ज्यादा है, वहां पर आपको अगर वेजिटेरियन खाना मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं। जिस शहर में हम लोग रहते हैं, वहां पर भी काफी लोग जो कि भारतीय नहीं है, जो विभिन्न देशों से आए हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, वो लोग वीगन 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 मतलब वो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध से बने पदार्थ, दही, वो इन चीजों का भी सेवन नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये चीज भी उनके लिए मांसाहारी वाली कैटेगरी है, उनके लिए दूध भी। और वो वहां पे कम नहीं है, काफी लोग हैं। अगर मैं बोलूं 10% लोग ऐसे होंगे तो ये अतिशयोक्ति नहीं। बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो वीगन रेस्टोरेंट। तो ये, जिनको जागृति हो रही है, जो इस चीज को समझ रहे हैं, जो ये मानते हैं कि हिंसक होना अध्यात्म के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, वो अपना चाल चलन धीरे धीरे सुधार रहे हैं। देखिए, चीजों में सुधार भी समय के साथ आता है। मैं कई बार, पता नहीं ये उदाहरण देना सभी संगत के लिए उपयुक्त है या नहीं, नशीले पदार्थों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए, बात थोड़ी देर पहले मैंने बोली। और मैंने कहा कि बियर का सेवन भी नशीले पदार्थों में गिना जाता है। आज ब्यास में, हमारे डेरे में, बीड़ी सिगरेट का चलन भी बंद है। हम इसको ठीक नहीं समझते, पर आपको गुरुजी ने आदेश नहीं दिया कि नहीं नहीं बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, कहा छोड़ दो, बहुत अच्छा है। और मैं देखता हूँ कम लोग हैं जो इसका सेवन करते हैं, तो उसके लिए बोला भी आश्रम से बाहर जाके पी के आ जाओ, दूसरों के स्वास्थ्य का, आश्रम के वातावरण का ध्यान। मनाही नहीं है, उनको ये एक रिकमेंडेशन है, एक सुझाव है, इन चीजों से दूर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी संत प्रेम सिंह जी महाराज भी तंबाकू का सेवन करते, स्वामी जी महाराज भी तंबाकू का सेवन करते।
तो हम क्या कहेंगे आज कि वो सही थे गलत थे? समय के साथ साथ चीजों में सुधार होता है, और जो चीज गलत है, जो हमको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बदलाव आते हैं। कभी समय रहा होगा जब भोजन आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, बहुत पहले, तब आदमी को जो मिला उसने खा लिया। आदमी का जीवन एक जानवर के जीवन जैसा जीवन था। तो आदमी अगर मांसाहारी मिला वो खाया, शाकाहारी मिला वो खाया, इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता था। पर जैसे जैसे समय बदलता चला गया, सुविधाएं बढ़ती रही, संतों ने कहा कि देखो, ये जो भोजन है, ये भोजन हिंसक भोजन है, हिंसा से बचो, अहिंसक बनो। जब ये बदलाव की बात कह रहा हूं मैं, ये आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज से 3000 4000 साल पहले कह रहा हूँ। उस समय लोग खेती बाड़ी ये सब चीजें करना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया था। तो लोग धीरे धीरे मांसाहार से शाकाहार की तरफ को बदलते चले गए। तो जो बदले उनको लाभ मिला, अब जो नहीं बदले उनके कर्म बने। क्या तो हम भी ऐसे हों पहले, और उन्हीं कर्मों के कारण आज यहाँ इस नगरी में बैठे हैं। अगर अच्छे कर्म किए होते तो हम भी सत्पुरुष की गोद में पहुंच गए। तो समय के साथ साथ जो और ज्यादा चीजें बदल रही हैं, हमको उनका भी पालन करना चाहिए। कोई आदमी अगर आके मुझे कहे कि जी नहीं, मैं तो बीड़ी पीऊंगा, डेरे में बैठ के पीऊंगा, तो हम कहेंगे भाई ये सब ऐसे और भी चीजें, कल को और चीजें बदलाव आ सकती हैं, और चीजों में परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए भी हमको अपने आप के अंदर इतना लचीलापन रखना चाहिए कि हम ऐसे ना बने कि जो पहले कह दिया था हमको उसी का पालन करें। जो चीज आज कही गई है, जैसे मैं कहता हूँ कि डेरे में आकर के कम बोले, और जहां तक हो सके उतना बोलें जितना आवश्यक है, ताकि अपने जीवन में हम इसी का पालन कर सके। तो कभी गुरुजी ने नहीं कहा मैं कि तुम कम बोलो। हो सकता है लोग कम बोलते हो, इसलिए नहीं कहा। मुझे लगा कि हम फालतू की बातें डेरे में बहुत करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ऐसा अनुरोध करता रहता। तो जो समय के साथ बदलाव है उनको स्वीकार करना चाहिए। अब आपकी बात पे पुनः वापिस आता हूँ। तो बहुत से देश हैं जहाँ मांसाहार का, जहाँ वाइन का सेवन उनके रूटीन में शामिल है। तो अगर हम उनको देख करके अपने आप को ये मानते हैं कि नहीं नहीं इनका सेवन किया जा सकता है, तो फिर जो वीगन है उनको देख करके हमें दूध दही वगैरह क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, पनीर क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए? तो ये भी हम विचारने की बात। देखिए, मुझे वो करना है जिसका वचन मैंने गुरु को दिया। मेरे गुरु ने मेरे से दूध छोड़ने को नहीं। हो सकता है कल को यहाँ हमारे आश्रम में भी जो आगे व्यवस्था करने वाले हों, जो यहाँ इसको संभालने वाले हों, वो इस प्रकार की बात बोले। तो जो उनके रास्ते पे चलना चाहेंगे, उनके लिए तो उस बात का पालन करना आवश्यक हो। तो जीवन के अंदर दूसरे क्या कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि मैं अपना जीवन कैसा। जैसे इस संसार में मांसाहार खाने वाले अभी भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए काल की नगरी में अभी भी इतनी ज्यादा आत्माएं बसी हुई हैं। यहाँ से सतपुरुष के देश में ऐसी आत्माएं जिन्होंने काल की नगरी में अपना हिसाब साफ कर लिया है, बहुत कम। हमको यहाँ अपने जितने कर्म किए हुए हैं उन सबको भोगना है, उनको भोग के जाना है। इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। लोग जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं के लिए पितरों को, भूत प्रेत को, इन सब को, बुरी हवा को दोष देना शुरू कर दे, बजाय ये समझें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरे अपने कर्म थे, उनको भोगना है, इसलिए मेरे जीवन में चीजें घट रही। इनको स्वीकार करें।
इनको स्वीकार करते हुए, इन चीजों के माध्यम में भी, इनके होते हुए भी हम सतगुरु को याद रखें, और उस जितना हम अपने आप को उनके साथ जोड़ सकेंगे, अब उनका प्रेम प्यार अपने हृदय में बसा सकेंगे, हमारे जो भी कर्म हैं उनका फल धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, क्योंकि सतगुरु की याद, सतगुरु का प्रेम हमें ऐसे बुरे कर्मों से सदा बचाएगा। हल्का होने का तरीका यही है कि हमारे कर्म अच्छे, हम कर्म बुरे करें और कर्म हल्के होते रहें। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म करो जाके गंगा में डुबकी लगा लो, चोरी करो आश्रम में आ जाओ सत्संग सुन लो, ना, इनसे मेरे कर्म ठीक नहीं। कर्म ठीक करने के लिए तो मुझे अपने आचरण को ठीक करना, अपने चाल चलन को ठीक करना, और उसके लिए जरूरी है जितनी मैं ये मानता हूं कि अगर सतगुरु की याद हमारे मन में है, मेरा अपना निज अनुभव है कि उनकी याद, उनका प्रेम मुझे मेरे मार्ग से भटकने से रोकने में मददगार रहता है। तो अपना प्रेम प्यार सतगुरु के साथ जोड़ के रखें, और इस बात पे हम इतना ना सोचें कि भाई, अब जैसे अभी आपने एक बात कही, हक हलाल की कमाई सत्संगी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना परिवार का पालन पोषण, अपना अपने हम जो भी खाएं पिएं ओढ़ें सोएं जागे जो भी करते हैं, और जो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं उन सब का जो भी बोलना चाहिए जीवन यापन हो रहा है, वो हक हलाल की कमाई से। इसलिए चोरी करने को बहुत बड़ा अपराध माना गया, एक निकृष्ट कर्म माना गया। तो ऐसे कर्मों से हमको बचना है। कुछ देशों में हो सकता है चोरी को इतना बड़ा अपराध ना मानते हो, कुछ जगह है इस प्रकार के छोटे अपराध के लिए सजा नहीं, पर परमात्मा के दरबार में छोटा अपराध है तो छोटी सजा, और बड़ा अपराध है तो बड़ी सजा। तो उसका भार उतना ज्यादा है जितना बड़ा अपराध, जितनी बड़ी गलत कर्म वो व्यक्ति कर रहा है। बुरी बेटा आप अपनी बात को नहीं कह सकते हो। जी समझ आ गया। सुमित जी वो आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हमारा जी सुमित जी का कोई क्वेश्चन है? हैं, हेलो राधा स्वामी गुरुदेव जी। राधा स्वामी बेटा। राधा स्वामी गुरुदेव जी, मुझे ना ये पूछना था कि जैसे मन बहुत विचलित रहता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को सोच के जैसे जो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? हाँ, अभी अभी आपने दो बात बोल दी। पहली बात, मन विचलित है, ये तो मेरी अवस्था है, अभी अवस्था है, जी। और मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। जब मैंने ये कह दिया मैं बाहर नहीं आ सकता, तो फिर बाहर कैसे आऊंगा? मैं एक कमरे में बंद हूं, दरवाजा खुला हुआ है, बैठा हूं उस कमरे के अंदर, और मैं सोच रहा हूं मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा? जब मेरे मन में ये बात बैठ गई कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण एक हाथी का है। कहते हैं जब हाथी छोटा बच्चा होता है, उस टाइम उसे एक छोटी सी चेन के साथ बांध देते हैं, एक चैन उसके पैर में बांधी, उस चैन के साथ उसे बांध दिया। हाथी बड़ा होता रहता है, जो छोटा बच्चा उस चैन को तोड़ नहीं सकता था, उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था, पर जब बहुत बड़ा हाथी हो गया तो चाहे तोड़ सकता है। पर तब तक उसके मन में ये बात घर कर गई कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, तो वो तोड़ता ही नहीं है। अगर मैं ऐसी मनोदशा में हूं जहां मैं बहुत विचलित हूं, मैं परेशान हूं, और मैं उससे पहले कभी अच्छी अवस्था में था और फिर मैं उस अवस्था में पहुंचा,
तो निश्चित तौर से उस अवस्था से निकलने का भी रास्ता है। पहले तो मुझे मानना चाहिए रास्ता है, मैं निकल सकता हूँ। फिर प्रश्न है अब मैं कैसे निकलूं? अगर आपको सामने दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है, उससे बाहर निकल जाओ। पर अगर दरवाजा खुला देख करके आपको लगता है कि मेरे पांव इस योग्य नहीं रहे कि मैं चल करके उस दरवाजे से बाहर जाऊं, तो अपने शरीर को, अपने पांवों को मजबूत करो, या एक कोई ऐसा साधन ढूंढो जिसपे बैठ करके आप फिर भी बाहर निकल सको। हम अपने आप को दुखी इसलिए रखते हैं कि हमारी अपने आप से, अपने परिवार से, आसपास से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। हम सदा ये सोचते हैं कि हाय मेरा क्या हो। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और अपने जीवन के अनुभव साझा करना अच्छा है। ठीक है? सहारनपुर 1 तारीख को आप सबको पता है, बीबी जी, अम्मा जी, माँ जी, सब अलग अलग नाम से आश्रम में उनको पुकारते हैं। उनके चोट लगी, गुल्ले की हड्डी टूट गई, उनको मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, उनका इलाज हुआ। 6 या 7 तारीख को वहां से ऑपरेशन के बाद वो वापिस घर पे आई। वो बेड पे, अभी भी बेड पे हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा चलना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद, वो प्रदीप के साथ, छोटे भाई के साथ रहती हैं। उनकी मिसेज मंजू, उनके साथ भी यही घटना घटी। वो फिसल के गिरी, उनके भी चोट लगी और वो भी बेड रिडन। उनका वहीं मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, वो भी बेड रिडन। किसी व्यक्ति ने प्रदीप को कहा, देखो भाई, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं, तुम्हारे पितर, ये साफ दिखता है कि पितर दोष है, पितर बिगड़े हुए। अब आप सोचो, हम 3 भाई हैं, अगर हमारे पितर बिगड़े हैं तो तीनों के पितर एक हैं। जी 3 तो नहीं है पितर। जी जी जो मेरे हैं वही प्रदीप के हैं, जो पदम के हैं। हम सबके जीवन में अलग अलग समय पे कष्ट आते हैं, कभी मेरे जीवन में, कभी प्रदीप के जीवन में, कभी कभी पदम भाई साहब के जीवन में। हर एक साथ नहीं, कभी इकट्ठे भी आ सकते हैं। हम सबके जीवन में कष्ट आते हैं। जो कष्ट आ रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों को भोगने के लिए परमात्मा ने एक विधान बनाया है। हमको खुशी खुशी इनको भोगना चाहिए। पितरों को दोष देना अपनी समस्या को दूसरे के सिर पर रखने की बात है। तो जिस भाई ने ये बात कही, तो प्रदीप ने जब उसको इसी प्रकार का जवाब दिया, उसने कहा, देखो भाई, सिग्नल तो है, तुम इसको देखना नहीं चाहते। देखिए, जीवन में जो कुछ घट रहा है उसी को देख करके एक आदमी सही रास्ते पे जाएगा, दूसरा उसमें उलझा रहेगा। अब गुरुमुख होने के नाते, अगर हम गुरुमुख हैं तो हमको ये बात समझनी चाहिए, जीवन के सुख दुख आते हैं जाते हैं। अगर आज मैं दुख में हूं तो ये रहने वाला नहीं, बदलेगा, एक दिन ये दुख समाप्त होगा। मैं क्यों अपने जीवन को इस दुख की घड़ी में, उस दुख के कारण अपने मन को इतना विचलित किए हूं कि मुझे हर समय मैं अपने आप को परेशान रखा हूं और जो अनमोल जीवन था उसको व्यर्थ कर रहा। जब ये बात मेरी समझ में आएगी तो ये भी समझ में आएगा कि इसको दुखी रखने में मेरा अपना ही योगदान है। भले ही मैं दोष किसी को दूं, मेरा अपना योगदान। जो कुछ परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो हालात हैं, वो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। आप समझे बात मेरी? वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जी मेरे नियंत्रण से बाहर है। मेरे नियंत्रण में क्या होना चाहिए? मेरे नियंत्रण में मैं कैसे इन परिस्थितियों में रिएक्ट करूं, ये मेरे हाथ में। जब मैं एक गुरुमुख हूं और मुझे पता है
कि मेरे जीवन के जो कर्म है मुझे भोगने, अच्छे आएंगे उनको ही भोगेंगे, बुरे होंगे उनको भी भोगेंगे। सदा एक जैसा नहीं रहने वाला है। पहले क्या था जी मेरे पास, अब से पहले कुछ नहीं था। अब के बाद क्या होगा, कुछ नहीं। जब इस दुनिया में आया था खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊं। ये बात बार बार क्यों समझाते हैं? इसलिए समझाते हैं कि संसार की चीजों की प्राप्ति या उनका जाना, उनका आना और उनका जाना, मैं इन दोनों अवस्थाओं से अपने आप को अलग रख सकता। मन विचलित है क्योंकि जो मेरी परिस्थितियां हैं, मैंने अपने आप को उनके साथ इतना ज्यादा चिपका दिया, इतना ज्यादा जोड़ दिया है कि वो परिस्थितियां मेरे मन को विचलित कर रही। अगर मैं गुरुमुख हूं और मुझे ये चीज समझ में आती है, ये चीजें आएंगी जाएंगी, मुझे अपना जीवन इनको सोच करके व्यर्थ नहीं करना है। तो आप जिस अवस्था में बैठे हैं, दरवाजा खुला है, उससे बाहर निकल सकते। अगर इसके बाद भी हम ना निकले, हम उम्मीद करें कि कोई आदमी आएगा, मेरी उंगली पकड़ेगा, मुझे लेके बाहर जाएगा, मैं फिर भी अपनी जंजीरों से बांध के रखूंगा, तो भाई मेरा बाहर निकलना आसान है। प्रयास मुझे करना है, मुझे समझना है, अपना जो भी मेरे साथ है उसको गुरु महाराज का प्रसाद समझ करके जो भी है उन परिस्थितियों में अपने आप को समरूप रखने का प्रयास करो। ये मैं बात आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसके लिए भी आपने, जिस चीज को भी सोच करके आपने ये प्रश्न पूछा है, मैं उस प्रश्न के जी संदर्भ में उत्तर दे रहा हूँ। जी 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 गुरुदेव जी। हमको अपने आप को पूर्ण रूप से जो भी हो जीवन सतगुरु के समर्पित कर देना चाहिए। अब मैं जी हूं, मान लीजिए मैं, मेरे जीवन में बहुत चीजें घटी होंगी, बहुत घटी हैं। जो चाहता हूं तो वो प्राप्त नहीं हुआ, और जो नहीं चाहता तो वो प्राप्त हुआ। कहीं जगह बिजनेस हुए, उनमें फायदा भी हुआ, तो कुछ जगह नुकसान भी हुआ। अब जहाँ नुकसान है वहां मैं क्या करूं? तो गुरु जी आपने क्या कर दिया? सत्संगी का ये भाव नहीं। अगर वो दे रहा है तो उसको लेने का भी अधिकार है। अगर उसने कुछ दिया है, तो अगर उसने ले भी लिया तो क्या हो? एक मुस्लिम फकीर के जीवन की घटना है। मुस्लिम फकीर, उनके एक बच्चा था। बड़ी उम्र में, बड़े होने के बाद, जब कई बार होता है कि आदमी थोड़ा सा अधेड़ अवस्था की तरफ को जाता है, बच्चे नहीं हुए, दुखी रहता है, फिर बच्चा हो गया, तो फिर बच्चे के साथ उसका सीम प्यार हो जाता है, तो उसके लड़का हुआ, उसके प्यार में डूब गया। खुश था, बहुत बहुत आनंद में था। पर जो परमात्मा की मर्जी है उसका किसी को पता नहीं। एक दिन वो बाहर गया हुआ था, अचानक से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसे बाहर से आना है, इधर पत्नी बहुत दुखी है। दो दुख है, बच्चा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा दुख। क्योंकि अगर बाप प्यार करता है तो माँ तो उससे कितना ज्यादा प्यार करती होगी, हम समझ सकते हैं। दूसरा दुख ये है कि जब पति आएगा उसको पता चलेगा, वो बचेगा या नहीं बचेगा। चिंता उसको ये भी है कि कैसे वो इस घटना को अपने जीवन में ले। खैर, ये तो होना था, वो आया, आके देखा एक बार तो उसकी बुरी हालत तो होनी थी, दुखी, बहुत दुखी। तो ये क्या हो गया परमात्मा, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हुआ। पत्नी को बोला भी अब तो ये मिट्टी है, इसको समेटना है। और वो उसने जीवन में, पत्नी घर बोली क्या हो गया, ये आदमी पागल हो गया क्या? या झूठ मूठ को दिखाता था प्यार, या नहीं था इसको प्यार? तो जब जो भी कार्यक्रम से समाप्त हो गए, उसने कहा मुझे सच सच बताओ कि तुम बच्चे से प्यार करते भी थे या नहीं करते थे? क्योंकि देख के लगता नहीं है कि उसके जाने का तुम्हें कोई दुख है। उस फकीर ने कहा
कि देखो दुख तो मुझे बहुत हुआ। जब मैंने उसको देखा जमीन पे लेटे हुए तो मुझे लगा कि अब इस जीवन में जीने का कोई लाभ नहीं, अब तो जीवन ही बेकार हो गया, जीवन ही नहीं बचा, क्योंकि ये बच्चा नहीं बचा। अब मैं जी के क्या करूं? तभी मैंने सोचा ये बच्चा 4 साल का है, 4 साल से पहले, इसके आने से पहले भी मैं जीवित था, तब मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये नहीं है तो मैं मर जाऊं। बट अब होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बिना जीवन कैसे चलेगा। तो समझ में आया ये जितना समय लेके आया था, जितना इसको मुझे सुख देना था, उतना सुख दे करके ये चला गया। जिसने दिया था उसने इसको वापस ले लिया। जीवन पहले भी था, जीवन बाद में भी है। अब जो मेरा जीवन है ये मुझे जगाने के लिए आया था, चेताने के लिए आया था कि बचे हुए टाइम में जिस काम के लिए आए हो उस काम को कर लो। इन सब चीजों में, संसार की चीजों में इतना मत उलझ जाओ कि उस मकसद को भूल जाओ। वो फकीर तो जाग गया, चेत गया, बट हम लोग आज भी इन चीजों में इतना उलझे हैं। अगर कोई चीज आई और वो चली गई, हमको लगता है हमारा जीवन समाप्त। जो भी चीज हमारे पास आई है उसको जाना है। सुख आया है वो भी जाएगा, जैसे दुख आया है वो भी जाएगा। जब हम इस प्रकार की अपनी अवस्था बना लेते हैं तो जो मन बेचैन है उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही से। तो जिसने अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उस सतपुरुष के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर उसके जीवन में जो चीजें हैं वो आनी जानी हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो जीवन में इस प्रकार की अवस्था से आसानी से अपने आप को निकाल सकते। जी गुरुदेव जी। महाराज जी अभी 2 मिनट है और नक्श जी और अमित जी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, एक हिना भी मैंने देखा था, मैसेज था उसका भी, अनम्यूट करने की वो रिक्वेस्ट कर रही थी। हाँ उसका आ आप गया था मैसेज, उसने कहा अभी करने की जरूरत नहीं, आप जब आंसर कर रहे थे तो हो गया है उसका क्वेश्चन का आंसर। तो अब जो हैं उनको किसी एक को अपनी बात कहने का मौका दो, हो सकता है उनकी छोटी सी बात हो, दोनों को मौका लग जाए। जी नक्श जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। राधा स्वामी पिताजी। राधा स्वामी। पिताजी मेरे को ना मतलब एक विश्वास की बात है जो मेरे को हुआ था। जैसे मेरे 18 साल पहले की बात है ये। और मेरे को जैसे नया साल आना था और मैं सिमरन के ऊपर बैठ गई थी कि कल नया साल है आज कर लेती हूँ। मेरे को नहीं पता मैं कितनी देर बैठी होगी, पर मैं उसके ऊपर बैठी थी। तो जब जैसे सुबह हुई ना, तो मैंने रात को नहीं इस चीज को देखा। जिस कमरे में मैं सोई पड़ी थी उसमें ना पीछे एक वो था, जैसे कमरे में जाल छोड़ते हैं ना, गैलरी वगैरह ऐसे था, कुछ खुला था जैसे वो बाहर से। तो मेरे को नहीं पता कहाँ से क्या हुआ होगा। तो सुबह जैसे मैंने देखा ना, जिस जगह पे मैं बैठी थी, मतलब काफी टाइम बाद देखा, फिर सुबह अभी मैंने उसको एकदम से नहीं देखा। तो वो चादर ना जैसे पूरी गिल्ली थी, किसी चीज से, ये नहीं पता किस चीज से थी। तो जिस जगह पे मैं बैठी थी ना सिर्फ वो सूखी थी। तो जैसे वहां से जो टुप के नीचे गिरे हुए थे ना, वो इधर उधर भी नहीं जा रहे थे। जहां जहां वो गिरे ना टुप के, तो वो वहीं पे थे। तो वैसे मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं। और मेरा विश्वास था, तो मैंने वह देखा ना, उस चादर को जब देखा, घर वालों ने देखा तो बोला कह रही ये चादर कैसे गीली हो रखी है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा जहाँ पे मैं बैठी थी पिताजी, वो बिल्कुल सूखी थी। वहां से ना, वहां पे कुछ भी नहीं था। और मेरे को आज तक कुछ नहीं हुआ उस चीज से। तो मुझे लगता है कि अगर हम करें ना, मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर कुछ किया होगा, वैसे तो मैं कुछ कर नहीं पाती, पर ये तो देखो कितने टाइम की बात हो गई है। और इतना विश्वास, मतलब कि मैं कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरे को नहीं लगता भी कोई चीजें हमारे ऊपर इन चीजों का असर होगा अगर हमने नाम ली। तो वैसे घर में घटनाएं तो जैसे बहुत हुई हैं,
भाभी बहुत बीमार हुए, पर वो भी ठीक हो गए थे। बाबा जी ने एक बार बस सिर पे हाथ रखा था तो सब कुछ ठीक हो गया था। तो मुझे लगता है कि हमें ना बहुत विश्वास से इस चीज को वो करना चाहिए। और मेरे बेटे ने 13 साल का है मेरा बेटा। तो जैसे मैं कभी घर छोड़ के चली जाती थी ना, तो यहाँ पे जैसे खाते हैं हम, जो भी अंडा वगैरह खाते थे मेरी फैमिली में, घर पे नहीं कभी बने, पर जब कि मैं इस घर में आई तो मेरे बेटे को जैसे पीछे से खिला देते थे जब मैं मायके चली जाती थी। तो अब जैसे मेरे अंदर ना जब पता चलता था, जैसे मेरे को बहुत गंदा लगता था। मैं पर कुछ बोल नहीं, जैसे बोलती थी तो बस उससे झगड़ा होता था कि ये ऐसे बोलती है, इसमें क्या है वो ये। तो जैसे मैंने बाबा जी के आगे इस चीज की भी प्रेयर की, तो वो अपने आप ही चमत्कार हो गया। अब चाहे उसके पास खा रहा कोई जो मर्जी कर रहा। तो उसने 3-4 साल से उसको ऑपरेशन भी हुआ था, तब भी बोला डॉक्टर ने कि आप इसको ऐसी चीजें खिलाओ। तो पिताजी उसने खाई नहीं, उसको उससे घृण होगी जैसे। और मेरे को लगता है विश्वास जीतता है इस चीज में ना। तो यही बात करनी थी पिताजी। हाँ, बिल्कुल ठीक बेटे, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम सब लोगों को ये प्रेरणा देती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए।